सफला एकादशी साल 2024 की पहली एकादशी होगी। इस व्रत को करने से सारे काम में सफलता मिलती है और सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अच्युत रूप की आराधना की जाती है। दीपदान के साथ रात्रि जागरण कर दूसरे दिन पारण किया जाता है। जाने सफला एकादशी की डेट, महत्व और कथा। जनवरी 2024 को नए साल की पहली एकादशी यानी सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी अपने नाम स्वरूप साधक के समस्त कार्य को सफल बनाती है। इस व्रत को करने से नौकरी, व्यापार, शिक्षा संबंधी आदि क्षेत्रों में सफलता मिलती है। सफला एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा माना गया है। जाने सफला एकादशी का महत्व और कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में चंपावली नगरी में महिष्मान नामक एक राजा उसके 4 पुत्रों के साथ रहता था। उसका सबसे बड़ा लोमपक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा कुकर्मों में लीन रहकर देवी देवताओं की निंदा करता था। एक दिन राजा ने क्रोध में आकर उसे राज्य से बेदखल कर दिया था। इसके बाद लोमपक जंगल में रहकर मांसाहार खाकर अपना जीवन यापन कर रहा था। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लोमपक के साथ भी हुआ। एक बार भीषण ठंडी की वजह से वह रात में सो नहीं पाया। रात भर ठंड में कांपता रहा, जिसके कारण वह मूर्छित हो गया। उस दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। अगले दिन जब होश आया तो अपने पाप कर्मों पर पछतावा हुआ और उसने जंगल से कुछ फल इकट्ठा किए और पीपल के पेड़ के पास रखकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस सर्द रात में भी उसे नींद नहीं आई। वह जागरण कर श्री हरि की आराधना में लिप्त था। ऐसे में अनजाने में उसने सफला एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से विष्णु जी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया और वह पुनः राज्य में पिता के पास रहने लगा। पिता ने सारी बात जानकर पुत्र लोमपक को राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी और वन में हरि भजन करने चले गए। लोमपक ने वृद्धावस्था तक शास्त्रानुसार राज्य किया और अंत में वन में जाकर भगवान विष्णु की पूजा की। एकादशी व्रत के फल स्वरूप मोक्ष को प्राप्त हुआ। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध कर देता है। तो आप भी भगवान विष्णु की कृपा और अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए सफला एकादशी का व्रत जरूर करें और अपने जीवन को सार्थक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।